दैनिक भास्कर ने जिस तरह से मेरे नाम को उछाला, मैं लीगल एक्शन तो उनके खिलाफ ले ही रही हूँ, लेकिन मैं आप सब के माध्यम से, क्योंकि जो उन्होंने दिखाया वो उनका पक्ष हो सकता है या मुझे टारगेट करने की कोशिश में कह रही हूँ, लेकिन मैं अपना पक्ष आप सबके सामने इसलिए रखना चाहती हूँ कि जनता को मालूम होना चाहिए कि लुटेरे पत्रकार के भेष में भी आ सकते हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि एक मनमोहन माथुर नाम से एक व्यक्ति पिछले 6 महीने से मुझे फ़ोन करता है कि मैडम आपसे मिलना है। कई बार फ़ोन किया उसने कि मैडम आपसे मिलना है, लेकिन मेरी अभी तक कभी भी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। वो कई बार मेरे जयपुर आवास पर भी आया, बयाना आवास पर भी वो ऋषि बंसल जी से भी मिल के गया, और कई बार उसने मिलने की कोशिश करी, पर मैंने उससे कोई मुलाकात नहीं करी। 9-10 तारीख में 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को उसने फ़ोन किया कि मैडम आपसे मिलना है। 10 दिसंबर को बिना कोई समय लिए वो मेरे जयपुर आवास पर पहुंचा। मैं प्रवासी राजस्थानी वाले सम्मेलन में गई हुई थी, जो दिवस का कार्यक्रम था उसमें, तो मैं उससे सुबह नहीं मिली। वो शाम को भी मेरे घर पहुंचा। मैंने शाम को भी उससे मुलाकात नहीं करी। मेरे बच्चे से उन्होंने पूछा कि मम्मी पापा कब तक हैं यहाँ पर, तो मेरे बेटे ने कहा कि भाई मम्मी पापा तो मेरे सुबह चले जाएंगे, रात को लेट आएंगे और सुबह जल्दी बयाना चले जाएंगे। वो बिना किसी अपॉइंटमेंट के बयाना पहुँच जाता है। 11 तारीख को मुझे फ़ोन करता है कि मैडम मैं आपसे मिलने, बयाना आ गया 11 को। मैंने बोला कि आज मैं बिज़ी हूँ, बहुत शादियाँ हैं, तो अपन बाद में मिलते हैं। 12 तारीख को मेरा एक पारिवारिक छोटा सा आयोजन था, उसमें मैं गई हुई थी। वो 9 बजे ही व्यक्ति बिना अपॉइंटमेंट के मेरे ऑफिस पे आके बैठ गया, और जो लगभग 10:30-11 बजे का समय होगा, मैं वहाँ से लौट कर आई उस आयोजन में, और मेरे घर पर आया। घर पर आने के बाद जिस जगह मैं सामान्यतः जन सुनवाई करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, जैसे ऐसा मेरे घर में सोफ़ा लगा है और मैं उस पर बैठकर, जहाँ मैं बैठती हूँ रूटीन में, वहीं बैठी हूँ। यहाँ पर एक काउच है, उस पर वो बैठा है आके, और कि मैं 3 पीढ़ी से काम कर रहा हूँ। मेरा काम है खादी में, ये जो स्कूलों में कारपेट वितरण का वो करता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि साहब आप परेशान क्यों हुए, आप जयपुर मिल लेते, बात कर लेते। भाई मेरा तो, मैं आपको फ़ोन पे ही बता देती। आप मुझसे कहते कि मैं इस काम से आ रहा हूँ, तो मैं आपको सीधा बता देती कि भाई मेरे पास बजट ही नहीं है, तो मैं आपको कोई काम नहीं दे पाऊंगी। बोले नहीं मैडम, काम के लिए तो आना पड़ता है। तो वो आया, फिर मेरे को बोलता है कि मैडम आप मेरे को काम दे दो। मैं उससे सारी बात कर रही हूँ कि भाई इस मामले में, ये जो कारपेट का काम है, पिछली 2024 वाले बजट में मेरे पास लोकल व्यक्ति हमारे क्षेत्र का आया था, उसके लिए भी हमारे सीईओ जिला परिषद ने यह कहा था कि मैडम इस काम में आप मत पड़ा करो, वेरिफिकेशन की बात होती है तो चीज़ें अगर नहीं मिलती है तो अच्छा नहीं लगता और आपकी छवि धूमिल होती है। ये सारी बात मैंने उसको, व्यक्ति को बताई है। फिर भी वो मुझसे जिद कर रहा है, तो मैंने कहा है कि चलो अपन अगली बार देखेंगे। अगर कोई आदमी आपसे जिद करेगा, मैं एक नेता हूँ, कोई मेरे से आएगा, कोई फरियाद लेकर आएगा, कोई बात करने आएगा, तो मैं यही तो कहूँगी कि चलो अगली बार देखेंगे। तो मैंने सीधा उससे यह कहा है। उसके बाद फिर उसने कहा है, तो मैंने कहा चलो देखूंगी, मैं बात करूंगी। और उन्होंने कई लोगों के मुझे लेटर दिखाए, तब भी मैंने जो वीडियो है उसमें वो लेटर मेरे को ऐसे शो करने का प्रयास किया है कि वो लेटर मैं उसको दे रही हूँ, जबकि उसने मेरे को वो लेटर दिखाए कि उन लोगों ने भी दिए, आप भी दे दीजिए। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं जब बैठी हूँ हॉल में, सारी बात हो रही है, मैंने उससे कभी नहीं कहा कि तू जाके मेरे हस्बैंड से बात कर ले। मैंने यहाँ पर बात खत्म की है। उसके बाद में वो बाहर गया, वापस आया, जब उसको कुछ मिला नहीं, मैंने अपनी बात खत्म कर दी। लेकिन किसी को टारगेट करना हो तो वो वापस आके मेरे पति को कहता है कि आप चलिए, मेरे को आपसे बात करनी है। जिस जगह को वो ये बता रहे हैं कि कोई कमरे में लेके गए, मैं आपके बताऊं, जिस घर में मैं रहती हूँ, मेरा किराए का मकान में मैं रहती हूँ, पिछले 8-10 साल से मैं उसके लिए किराए के मकान में रहती हूँ, और वहाँ पर 2 कमरे बेडरूम के हैं। उसके अलावा एक चौक है जिसमें
कोई भी बाहर से व्यक्ति आएगा तो उसको सामने समझ आता है कि कौन आया, कौन बात हो रही, क्या है। तो सार्वजनिक रूप से, जैसे मैं हॉल में बैठी हूँ, वो भी चौक खुला है, वहाँ पे कर्मचारी भी आ रहे हैं, आने वाले लोग भी आ रहे हैं, मिल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं पब्लिक फिगर हूँ तो ऋषि जी को भी सब लोग वहाँ जानते हैं, तो कोई आएगा तो इनसे भी मिल रहा है, मिलते जा रहे हैं और वो बातचीत करता जा रहा है। आप देखिए, आश्चर्य की बात है कि मैंने जब उससे कोई पैसे की, मेरे पास बात करी है, उसने कोई पैसे की डिमांड न मैंने की, न उसने कोई मेरे को ऑफर दिया। तभी भी दैनिक भास्कर क्या छाप रहा है कि रितु बनावत ने डील की। कितनी विडंबना की बात है। मैं एक सामान्य से परिवार से आई हुई हूँ। जितना संघर्ष मैंने किया शायद ही किसी ने किया होगा। 2013 से संघर्ष करते करते, छात्र राजनीति से आई, पहले वहाँ संघर्ष किया, उसके बाद में 13 से लेकर अब तक मुझे पहुँचने के लिए मैं ही जानती हूँ कि कितनी मेहनत मैंने की, मेरे परिवार ने की। हर जगह व्यक्ति संघर्ष करता है और उसको धूमिल करने का जो प्रयास भास्कर ने किया, मैं इसकी कठोर निंदा करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि न भास्कर की वजह से, न किसी और की वजह से मैं चुनाव जीत के आई जनता के विश्वास पे। जब मैं चुनाव जीत के आई तो आपको बताना चाहती हूँ, चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही कोई डीप फेक वीडियो का मामला था, जो मेरे संज्ञान में भी बहुत बाद में आया। फिर मैंने उनकी एफआईआर भी करी, सब कुछ किया। उसकी खबर भी सबसे पहले किसने छापी? भास्कर ने छापी। एक महिला की मर्यादा को उछालने का काम तब भी उन्होंने किया, अभी भी वही कर रहे हैं। साहब, मेरे से क्या दुश्मनी है? मेरा गुनाह ये है कि मैं जनता से, किसी भी व्यक्ति से सीधा मिल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, जनता से सीधे संपर्क में रहती हूँ। ये मेरी गलती है। मैंने उनको कभी भी नहीं कहा कि ऋषि जी से मिलो। वो ऋषि जी से जाके बात कर रहा है। पूरा वीडियो आप देखिए, कई जगह तो वो एडिट किया हुआ है। अगर उनको पूरी सच्चाई जनता के सामने लानी, पूरा वीडियो ले आओ आप, जो ऋषि जी से बातचीत हुई है, जो मुझसे बातचीत हुई है, पूरा वीडियो लेके आओ ना। आप में दम है तो। आप कैसी पत्रकारिता कर रहे हो? अगर आप सच्ची पत्रकारिता कर रहे हो, पूरा वीडियो लेके आओ। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मेरे पति ने, मेरे किसी परिवारजन ने या मैंने अगर एक भी बार कोई डिमांड उस पूरे वीडियो में की है तो आप कहोगे जब मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। कोई डिमांड हमने नहीं की है, कोई पैसा इन्होंने नहीं लिया। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे यहां नहीं चलता, ये शब्द ऋषि जी ने काम में लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे सब कुछ। तो जब हमने ना कहा, इसका मतलब क्या है भाई? मैंने तो हाँ या ना कुछ कहा ही नहीं, उससे मना ही किया। और ऋषि जी ने अगर ना कहा तो ना का मतलब ना नहीं होता है क्या? ना का मतलब ना ही होता है ना। बिल्कुल नहीं कह रहा है व्यक्ति। 50,000 हाथ में रखने के बाद उसने पूरी बात उसने की है कि इतना परसेंट ले लो, उतना परसेंट ले लो। ये तो शॉक्ड हो गए कि ये हो क्या रहा है। इन्होंने, मेरे पास खबर नहीं छपी उससे पहले, हम आपस में बात नहीं कर पाए, तो इन्होंने शाम को मुझे बताया, भाई ये हो क्या रहा है, इतने परसेंटेज की बात हो रही है। तो ये खेल समझने के लिए इन्होंने उनकी बात सुन ली कि ये हो क्या रहा है। क्या ये इनकी गलती थी? इसका मतलब आप करना क्या चाह रहे हो? भाई, रितु बनावत एक सामान्य परिवार से आई महिला है, जिसके कोई राजनीतिक आपका वो नहीं है कि भाई पोर्टफोलियो हो, कि मेरे पिताजी कोई अमीरजादे हो, या मेरे पिताजी कोई पॉलिटिशियन हो, या मेरे ससुराल वाले कोई पॉलिटिशियन हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सामान्य परिवार से आई, संघर्ष कर यहाँ तक पहुंची, और वो इजी टारगेट है लोगों के लिए। मेरी पृष्ठभूमि इजी टारगेट हो गई आपके लिए। मेरे को सीधा सीधा ये लगता है कि नाम मेरा लेकर ब्लैकमेलिंग औरों के साथ चल रही होगी। ये बड़ा षड्यंत्र है ब्लैकमेलिंग का, क्योंकि भास्कर की कई चीजें सामने आ रही हैं, लगातार लोग कह रहे हैं। आप देखिए,
भास्कर ऐप पर कोई खबर छपती है, कोई खबर आती है करप्शन की, पर सुबह पेपर में नहीं आती। ये क्या विषय है साहब? किसी व्यक्ति की कोई खबर ऐप पर चलती है, पेपर में नहीं आती, ये क्या है? ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? उनको पता है भास्कर वालों को कि भैया यहां से कुछ मिल नहीं सकता आपको, कहीं यहां से पैसा देने की स्थिति इसकी है नहीं है, लोगों के विश्वास पर चुनाव लड़ी हुई महिला है, तो यहां से कुछ मिलेगा नहीं, तो ब्लैकमेलिंग करी नहीं, सीधा खबर छाप दी लोगों दूसरों को डराने के लिए। ये क्या है? पत्रकारिता को पत्रकारिता रहने दो साहब, और हम जैसे लोगों को जो संघर्ष से आगे बढ़ते हैं उनको बख्श दो, उनको डिफेम करने का काम मत करो आप। मैं साफ साफ शब्दों में कह रही हूं, इसके खिलाफ लीगल एक्शन में लेने वाली हूं। कल मैंने बयाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अपने इलाके में, तो आज भास्कर का स्टेटमेंट आप देखिए। आज भास्कर का स्टेटमेंट बदल दिया। कल लिखा है, कल की खबर है ये, कि निर्दलीय रितु से 40 लाख की डील। इसका मतलब मेरे से हुई ना डील, विधायक निधि की सर्वे सर्वा मैं हूं, तो मेरे से डील हुई, ये लिख रहा है भास्कर। आज बोल रहा है एमएलए ने खुद हाँ भरी, पति ऋषि बंसल ने 40 लाख की डील करी, सबूत क्यूआर कोड पर। इसमें आगे लिख रहा है भास्कर ने यह प्रकाशित भी नहीं किया कि बयाना विधायक ने पैसे लिए, लेटर दिया या उनके सामने बात हुई। तो साहब जब बात भी नहीं हुई पैसे की, लेटर भी आपको कोई नहीं दिया, तो आपने डील मेरे नाम से कैसे कर दी भाई? सीधी बात है कि नहीं? मैंने कोई लेटर नहीं दिया, आप कैसे लिख सकते हो मेरे बारे में? सबूत की बात आप कर रहे हो, आप अपना वीडियो खुद तो समीक्षा कर लो साहब। उस आदमी ने मना कर दिया कि नहीं लेने, 50,000 हाथ में रखने के बाद वो व्यक्ति जो मेरे घर आया, वो व्यक्ति लगातार ये बोल रहा है कि आप 2026 का लेटर हमको दे दो। उस वीडियो को एडिट किया गया पार्ट है जो नहीं दिखाया, उन्होंने एडिट किया है, उसको डिलीट कर दिया उस पार्ट को, जिसमें वो कह रहा है कि 2026 का दे दो, हम आपको 20% दे देंगे, अभी दे देंगे, ये उसने तक कहा है। तो जुर्म या आरोप किस पर है, ये सोचने वाली बात है। और मैं भास्कर को सख्त चेतावनी दे रही हूं, ये गलत है, माफी मांग लो, लीगल एक्शन तो आपके खिलाफ लूंगी। मैं विधिक राय के लिए न्यायालय का दरवाजा, न्यायालय का दरवाजा तो विधिक राय लेके खटखटाऊंगी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसमें भी आपकी शिकायत करने वाली हूं, क्योंकि आप किसी के छवि को इस तरह धूमिल नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा तो जो बजट विधायक निधि का आया वो 2 महीने 3 महीने में ही पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि कोई व्यक्ति मेरे पास समस्या लेकर आता है तो निजात दिलाना मेरा कर्तव्य समझती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ मैंने लोगों के लिए उसको वो कर दिया। और मैं खुद उनसे बात कर रही थी कि मैंने कहा आपने इतनी बात करी, उससे समझने की प्रयास करी थी कि भाई आपने उससे इतनी बात कैसे कर ली, क्योंकि मैं जानती हूँ पैसे के मामले में तो ये बोले, मैं तो शौक रह गया कि 30-40% कहां तक जा रहा है भाई, ये खेल चल क्या रहा है। और हम उससे कह रहे हैं कि हमारा बजट खत्म हो गया, कुछ विधायकों का ऊपर भी सेंक्शन होता, तो इन्होंने ये सोचा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारा एक काम है बाजना चौक पर, जो विधायक निधि का जो बजट अनुशंसा मैंने की है 2026 की, तो उसमें ये 10वें नंबर पर है, 11वें नंबर पर बाजना चौक में अथाई पर सामुदायिक भवन निर्माण एवं आरसीसी छत निर्माण कार्य बाजना कोड़ापुरा पंचायत में आता है। 14 अप्रैल को मैंने अनुशंसा का लेटर दे दिया। तो ये सोच रहे थे कि 14 अप्रैल को देने के बाद आज दिन तक उसकी एफएस नहीं निकली है। कारण ये बताया गया, जब अभी मेरी बात हुई, गांव के लोग आए कि मैडम अभी तक हमारे पास आपकी इसकी काम की स्वीकृति नहीं आई है। गांव के लोग आए थोड़े दिन पहले, तो मैंने जिला परिषद में बात करी, तो बताया कि आपका जो काम है वो पूरा बजट हो गया इसलिए नहीं हो पा रहा। फिर मैंने जयपुर भी बात करी कि भाई कैसे नहीं हुआ ये,
हमें कैसे परमिशन मिल जाए इस काम के लिए। और वो व्यक्ति जो आया, ये अलग चीज़ है, वो व्यक्ति जो आया, अब हमें को पता चल गया कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, काम नहीं हो सकता। वो व्यक्ति कह रहा है कि आपको बजट ऊपर में करा के ले आऊंगा, आप तो लेटर दे दो। कैसे कर देगा? इस चीज को समझने के लिए इन्होंने उससे बोला कि हम देंगे, चलो कैसे करके लाता है तू। जो चीज हो ही नहीं सकती, हम जिस अपने काम के लिए प्रयास कर रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा, तो उसको कैसे दे देंगे और कैसे कर लिया, वो कैसे करके लाएगा, ये भी तो समझने वाली बात है। और इसलिए इन्होंने उससे बात कर ली। ये अपना पक्ष रखेंगे, पर मैं आपको बता रही हूं, लेकिन मैं कल भी मैंने चेतावनी भास्कर को दे दी थी। अब मैं विधिक उसकी तरफ बढ़ रही हूं, विधिक राय लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटा रही हूं। और आपके माध्यम से भी मैं स्पीकर साहब से भी कहना चाहती हूं कि पूरा वीडियो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूरा वीडियो मंगवाओ। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप जो सजा देंगे, आपकी बात मेरे सर आंखों पर। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो भास्कर ने जो किया है ना, पूरा सदन प्रस्ताव पास करके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजे, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। क्योंकि ये पब्लिक जो फेस हैं, उनकी छवि को डैमेज करने का काम कैसे कर रहे हो भाई? आप लगातार वो कर रहे हो। 2 समितियां बनाई हैं, सरकार ने भी बनाई है, विधानसभा ने भी बनाई है। मैं उनसे भी आग्रह कर रही हूं, आप जैसे जांच करना चाहे, मैंने तो कल भी कह दिया था, वो रिकॉर्ड में तो कल मुख्यमंत्री जी ने तो बाद में आदेश दिया, विधानसभा स्पीकर साहब ने बाद में बोला कि आपके खाते सीज करते हैं और हम उनकी जांच करेंगे। मैंने पहले बोला, अगर मैं गलत होती तो डंके की चोट पर नहीं कहती कि आप विधायक निधि की पूरी जांच करा लो। अगर सांच को कोई आंच नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत सामान्य परिवार से आई, संघर्ष करके आई। मुझे ये भी मालूम है कि जिनसे लड़ना है वो बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन मेरे संस्कारों में हारना नहीं लिखा, रुकना नहीं लिखा, झुकना नहीं लिखा। मैं लड़ूंगी और मुझे विश्वास है मैं सही हूं तो मैं जीतूंगी और जरूर जीतूंगी। तो मैं डरने वालों में से नहीं हूं। जनता की बात पहले भी मुखरता से उठाती थी, आज भी उठाऊंगी, हमेशा उठाती रहूंगी।